हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी यशिका मैम। आज हम इस लेक्चर के अंदर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर हमने लिया हुआ है और इस चैप्टर के पहले टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा था कि इस चैप्टर को हमने दो टॉपिक में डिवाइड किया है, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। टॉपिक 1 के अंदर हमने सिर्फ और अल्कोहल और फिनोल के ही क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और टॉपिक 2 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ईथर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 2010 से लेके 2023 और जो 24 का जो हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम हमारे पास हुआ है, ये वाले सारे क्वेश्चंस आपके पास कवर हो जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर फर्स्ट टॉपिक से हमने 1 मार्क के पहले 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम 16 ऑनवर्ड्स यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, इससे आगे जितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जितना भी रहेगा, या 2 मार्क्स के जितने पॉसिबल हो पाएंगे 1-1.5 घंटे की वीडियो में, उतने क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास क्या कहता है? What would be the reactant and reagent used to obtain 2,4-dimethyl pentane 3-ol? इसने बोला है कि आपको 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol आपको बनाना है। ठीक है, कौन सा रिएक्टेंट आपके पास होगा और कौन सा रिएजेंट आपके पास होगा, ये दोनों चीजें आपको बतानी है। ए बी सी डी में से सही अप्रोप्रिएट आंसर कौन से दोनों रिएजेंट और रिएक्टेंट आपके फिट बैठते हैं जो प्रोडक्ट को बनाएंगे, आपको वो चीज यहाँ पर बतानी थी। तो सबसे पहला काम क्या करो, आपके पास 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol लिखा गया है, पहले तो उसको बना लो। अब देखो, पेंटेन 3-ol है, पेंटेन का मतलब क्या है? आपको 3 कार्बन एटम या 5 कार्बन एटम यहाँ पर लगाने हैं। एन का मतलब है सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है। उसके बाद आपके पास है 3-ol, मतलब 3rd कार्बन एटम पर आपको क्या करना है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप को लगाना है। उसके बाद देखो, 2nd और 4th कार्बन पर डाइमिथाइल है, मतलब एक 2nd कार्बन पर CH3 दिया हुआ है, एक आपको 4th कार्बन पर CH3 दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है? ये आपको प्रोडक्ट फॉर्म करना है। स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, एक बार फटाफट वैलेंसी कंप्लीट कर लो। CH3 हमारे पास रहेगा, 3 कार्बन के बॉन्ड बने हैं तो यहाँ CH आएगा, यहाँ पर भी CH आएगा, यहाँ पर भी CH आएगा, यहाँ पर आपके पास CH3 आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब एक बार क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चा, आपसे क्या दिया गया है? आपसे प्रोपेनल दिया है, मतलब आपको क्या दिया गया है? एल्डिहाइड आपको दिया गया है, और आगे आपको क्या दिया गया है? प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया है। सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखो, सब में मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। कहने का मतलब है आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन पूछ रहा है। इतना सभी को क्लियर है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनवा नहीं रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इसने बना बनाया दिया हुआ है, बस आपको बताना है कि सही रिएक्टेंट और रिएजेंट आपके पास क्या होगा। क्लियर है? आपके पास एक एग्जांपल ले लो, लास्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं। 2-मिथाइल प्रोपेनल एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड आपके पास है। तो एक बार पहले 2-मिथाइल प्रोपेनल को बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है? 2-मिथाइल प्रोपेनल। 2-मिथाइल प्रोपेनल का मतलब क्या होगा? CH3 CH CHO और 2nd कार्बन पर क्या है? मिथाइल आपके पास है, ये आपके पास है। देखो, अब रिएक्शन एक बार करने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिएक्शन को किया कैसे जाता है। ठीक है, इसके साथ जो रिएजेंट इसने दिया है वो आपके पास क्या क्या दिया है? CH है, CH के साथ क्या है? 2 CH3 आपके पास है, और साथ में आपके पास क्या था? मैग्नीशियम आयोडाइड आपके पास दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट है और नीचे वाला आपके पास क्या है? रिएजेंट है। इसने बोला है क्या इससे ये प्रोडक्ट बनेगा। उससे पहले एक बार रिएक्शन को समझ लो, रिएक्शन काम आपके पास कैसे करती है। देखो, जब भी मेरे पास आपके पास क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास होता है। ठीक है, अब कार्बोनिल कंपाउंड है, इधर मेरे पास क्या है? RMgI मेरे पास है। तो हमेशा होता क्या है कि ये जो मैग्नीशियम आयोडाइड आपके पास होता है, ठीक है, ये कहाँ जाके जुड़ता है? ये आपके पास कहाँ जाके जुड़ता है? ऑक्सीजन पे जाके जुड़ता है। जबकि R ग्रुप है वो किस पे जाके जुड़ता है? इस कार्बन पे अटैक करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ चले जाते हैं, और मैग्नीशियम आयोडाइड है इसीलिए वो ऑक्सीजन पे जाके आपके पास जुड़ जाता है। तो फाइनली जब आप इस तरह का
आपके पास रिएक्टेंट या रिएजेंट दिया है तो क्या बनाते हो, सीधी सी बात है कि कार्बन के साथ सीधा R ग्रुप लगाना होता है और यहां से आपके पास OMgI आपके पास बन जाता है। क्लियर है? पहले स्टेप के अंदर आपके पास ये चीज बनती है। फाइनली आपके पास क्या होता है, उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कराते हो। हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपके पास क्या बनेगा, यहां से ये वाला जो आपके पास प्रोडक्ट है ये आपका हट जाता है और यहां से क्या बन जाता है, अल्कोहल आपको मिल जाता है। रिएक्शन समझ में आई कैसे करते हैं? अब एक बार अप्लाई करते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, अब देखो आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर क्या है आपके पास, कलर चेंज करें। ठीक है, ये देखो आप इसको क्या करो, एक बार खोल लो। जो आपके पास CHO दिया गया है, इस CHO को हम एक बार ओपन कर लेते हैं। CHO आपके पास, इसको डबल बॉन्ड O करके लिख लो आप लोग। हाँ एक बार, MgI है, इधर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O है और हाइड्रोजन आपके पास है। तो देखो बच्चा, जब आप प्रोडक्ट बनाओगे सबसे पहले क्या बनाओगे, आपके पास ये जो प्रोडक्ट आपका साइड में दिया गया है चेन, सबसे पहले तो उसको एज इट इज लिख लो। ये मेरे पास एज इट इज आई। ठीक है, आपको क्या करना है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड O लगा के MgI आपको लगाना है और ये वाला जो आपके पास हाइड्रोजन है एज इट इज रहेगा और इस कार्बन से क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो R ग्रुप है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये R ग्रुप जाके जुड़ता है। तो कैसे जुड़ेगा, आपके पास ये CH एज इट इज है, इसके पास एक CH3 है, एक आपके पास CH3 है, तो ये आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे, इसके बाद सेकंड मतलब पहला प्रोडक्ट आपके पास ये बनेगा। क्लियर है? अब आपने क्या कराया है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके पास फाइनली बनेगा क्या, देखो ये जो आपका साइड प्रोडक्ट है इसको एज इट इज लिखो, CH है, CH3 है, ये आपके पास इधर CH3 आपके पास है। ठीक है, इधर आपके पास क्या है, CH है, इधर आपके पास क्या है, मैंने क्या बोला था, MgI है, ये आपको हटा देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आपके पास बन जाएगा। साइड में प्रोडक्ट क्या है, CH है, CH3 है और इसी कार्बन पर CH3 है। अब देखो ये आपका जो आपने, इसको मैं स्टार नाम दे देती हूँ, जो स्टार प्रोडक्ट बना है यही आपके पास कौन सा प्रोडक्ट था जो आपने लिखा था, 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओल आपने लिखा था। देखो आपके पास यही वाला प्रोडक्ट है। बस आपको ये रिएक्शन थी, चारों पे अप्लाई करनी थी और आपको देखना था प्रोडक्ट किस पे बनेगा। ठीक है, आपको अपनी कॉपी पेन लेके चारों के चारों प्रोडक्ट हैं वो बनाकर देखने हैं कि सही आपके पास क्या बन रहा है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि कैसे काम करता है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठो, ऑर्गेनिक बिना कॉपी पेन लिए आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होगी। आपको लगेगा कि मुझसे हो जाएगा, लेकिन जब आप पेपर में करने के लिए बैठोगे तब आपसे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपके पास क्या कहता है, लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल्स, जो आपके पास मतलब एल्कोहल्स, वो वाले एल्कोहल्स, लोअर एल्कोहल्स का मतलब क्या है कि जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपके पास, लेस होता है। मतलब जो, जहां पर कार्बन चेन है, स्टार्टिंग वाले जो अल्कोहल है उनको लोअर अल्कोहल ही हम बोलते हैं। ठीक है, ये कहता है कि वो क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं लिमिटेड वाटर के अंदर, या एक्सेस वाटर के अंदर मिसिबल होते हैं, या मिसिबल होते हैं हर प्रोपोर्शन के अंदर, या फिर इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब इनमिसिबल आपके पास होते हैं वाटर के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके पास सही है, ये आपको यहाँ पर बताना था। अब देखो बच्चा, हमने ये पिछले लेक्चर के अंदर भी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो हमारे पास अल्कोहल है जिनका लोअर मॉलिक्यूलर मास होता है, उनकी टेंडेंसी आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। बहुत ही अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बनाते हैं। ठीक है, हमने बहुत बार कर भी लिया है। अगर मेरे पास अल्कोहल है, आपके पास अगर आपने पानी में डाला, क्या बनेगा, उनके बीच में क्या बनता है, अल्कोहल, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास बनती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इतना अच्छा बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि अल्कोहल वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा ना। और जितने भी लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले हैं वो, आप इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो इसका मतलब क्या है कि हर प्रोपोर्शन के अंदर वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो दे आर मिसिबल या दे आर सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है?
इसके बाद अगला 1 मार्क का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो असर्शन रीजन से भी आया हुआ है, अल्कोहल फिनोल से। एक बार उसको भी देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये पैटर्न आपका सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन इज फॉलोड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग रीजन, यूज द फॉलोइंग कीज, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। पहला ऑप्शन बोलता है असर्शन आपका सही है, रीजन आपका सही है, और रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। सेकंड में बोलता है कि अगर असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तो आपको बी लगाना है। सी और डी बहुत इजीली आपको पता चल जाता है कि अगर ए सही है और आर गलत है तो आप सी आंसर दे देते हो, और अगर ए गलत है तो एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जहां पर ए गलत है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाता है? डी आपका हो जाता है। क्लियर है? समझ आया? तो एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको इधर देखते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहता है? आपसे बोलता है अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, आपसे मतलब इसने बोला है कि जो अल्कोहल आपके पास होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। बात तो सही है, हमने पढ़ा भी है आपके पास कि एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है और इलेक्ट्रोफाइल भी काम करता है। इलेक्ट्रॉन को लेना भी पसंद करता है, लोन पेयर आपके पास होते हैं, इसलिए एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद कहता है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो देखते ही आपको पता चल रहा है गलत दिया हुआ है। ठीक है, आपका क्या है? असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो आपने क्या लगाया था? असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी आपके पास था। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है जो हम अल्कोहल चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, ये मैंने कराया हुआ है आपको। आपके पास इथेनॉल है, वीक बेस होता है फिनोल से, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये फिनोल से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्टेटमेंट आपके पास गलत दी हुई है 19 के अंदर। अगर आपके पास स्टेटमेंट ही गलत है, मतलब असर्शन गलत है, तो इसका मतलब क्या है? आंसर तो आपका डी हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। रीजन क्या देते थे? रीजन याद आया? आपके पास फिनोल के बारे में पूछा गया है, तो फिनोल का एसिडिक नेचर के लिए क्या करोगे? आपके पास क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन बनता है, मतलब O नेगेटिव आपके पास बनता है। और आपको पता है O नेगेटिव क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपके पास होता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आपके पास आ जाएगा, ये इधर जाएगा फिर से इधर जाएगा, तो क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आपके पास ये होता है। ठीक है, जबकि एल्कोक्साइड के अंदर नहीं होता। CH3 मान लिया OH है, आपके पास क्या बनेगा? ये एल्कोक्साइड आयन आपके पास बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता, यही रीजन आपके पास होता है। ठीक है, इसी वजह से फिनोल के जो लोन पेयर आपके पास होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? रिंग मतलब दे आर विड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस। इसीलिए हमने बोला है कि ए हमारा गलत है। ठीक है, और रीजन इसका ठीक है। रीजन में यही दिया हुआ है, इन फिनोल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन इज विड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू द रेजोनेंस। अब ये भी मैंने बताया रीजन यही है, तो इसमें क्या है? ए गलत है, आर सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 20 देखो बच्चा क्या कहता है? इन द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग ripen grapes are crushed so that sugar and enzymes should come in contact with each other and fermentation should start. What will happen if anaerobic conditions are not maintained during the process? देखो क्या बोला है इसने बोला है हम क्या बना रहे हैं? वाइन मेकिंग बना रहे हैं, राइपन ग्रेप्स है, इसको क्रश कर रहे हैं, इस तरह से क्रश कर रहे हैं, मतलब इसलिए कर रहे हैं ताकि जो शुगर और एंजाइम्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सके और फर्मेंटेशन हो सके। कहने का मतलब है आपको कराना क्या है? फर्मेंटेशन कराना है। ठीक है, किस कंडीशन के अंदर कराना है? आपको एरोबिक कंडीशंस के अंदर कराना है। एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर कराना है। एनएरोबिक कंडीशन का मतलब समझो पहले तो। एनएरोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आपको एयर की एब्सेंस में रिएक्शन को कराना है, जहां पर O2 प्रेजेंट ना हो, O2 की एब्सेंस के अंदर रिएक्शन को कराना है। ठीक है बच्चा, देखो होता क्या है, जब आपके पास शुगर का फर्मेंटेशन होता है, शुगर का अगर आप फर्मेंटेशन करते हो,
ठीक है, तो शुगर का फर्मेंटेशन करने पे आपके पास क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, अल्कोहल आपके पास बनता है। कब? जब आपने एयर की एब्सेंस में काम किया, मतलब आप एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर काम करते हो, तो इथेनॉल आपके पास बनता है और CO2 गैस आपके पास रिलीज हो जाती है। ये आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस आपके पास होता है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि अगर मैंने एनएरोबिक कंडीशंस को हटा दिया, उसको मेंटेन करके नहीं रखा, तो क्या होता है? देखो, अगर आपके पास ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो इथेनॉल बन रहा है, लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, एरोबिक कंडीशन लगा दी, मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर ये आपके पास फर्मेंटेशन होने लग जाता है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये इथेनॉल बना है, ये इथेनॉल का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना। तो आपको ऑक्सीडाइज होके इथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको चाहिए क्या था, अल्कोहल चाहिए था, बनानी आपको क्या थी, दारू आपको बनानी थी, लेकिन वो दारू ना बन के क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। आपका जो टेस्ट है अल्कोहलिक, जितनी भी ड्रिंक्स होती हैं, दारू का टेस्ट क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल आपके पास हो जाएगा। इस वजह से जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो हम एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर करते हैं, एरोबिक कंडीशन के अंदर नहीं किया जाता। समझ आया? ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में लिख लेना भाई, आंसर में आप लिख लेना, द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर takes place in anaerobic conditions, that is in the absence of air, it forms the ethanol and carbon dioxide. And carbon dioxide क्या करती है, it get released during the fermentation. If air get into the fermentation, या फिर ये कह लो, if oxygen is passed into the fermentation, then it oxidize the ethanol into the ethanoic acid which spoil the taste of the alcoholic drink. ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, आयुपैक है, फटाफट से करते हैं क्योंकि आयुपैक के पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत क्वेश्चन देख लिए हैं, पैटर्न सबका सेम है। ठीक है, देखो फर्स्ट में आपके पास है, तो देखो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, 1 2 3 4 5, ये वाली आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, दूसरे वाली 4 4 की बन रही है। ठीक है, तो 1 2 3, तो 2 पे ओल है, तो इसका मतलब क्या लगाओगे, पहले तो पेंटेन 2 ओल लगाओगे। ठीक है, 3 पे क्या है, आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो क्या करोगे, 3 3 डाई मिथाइल पेंटेन 2 ओल, आपके पास क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। 22 में देखो आपके पास क्या है, आपके पास लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कोई भी ले लो, मान लिया ये 4 की हमने ले ली। ठीक है, आपके पास नामकरण कहाँ से शुरू होएगा, राइट से होगा, तो 1 2 3 4 आपके पास होगा। तो इसका नाम देखो, आपके पास सबसे पहले तो 4 कार्बन एटम है, तो आप लोग क्या लगाओगे, ब्यूट लगाओगे। सेकेंड कार्बन पर इन है तो ब्यूट 2 इन लगाओगे। फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहलिक अटैच है तो 1 ओल लगाओगे। इतना नाम लिखा। अब देखो 2 पे ब्रोमीन है, 3 पे आपके पास क्या है, मिथाइल है, तो क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, आपके पास 3 मिथाइल, ब्यूट 2 इन 1 ओल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा। अगला देखो 23rd में कैसे करोगे, 23rd के अंदर आपके पास कंपाउंड जो दिया गया है, इसको क्या बोलेंगे, 1 और 2, 2 कार्बन एटम है। देखो सेकंड कार्बन एटम पर क्या है, फिनाइल रिंग आपके पास है, तो आप क्या नाम दे सकते हो इसका, इसका नाम होगा 2 फिनाइल इथेनॉल। इथेन 1 ओल कह लो या इथेनॉल आप इसको कह लो। ठीक है, इसके बाद 24th का देखो आपके पास क्या है, देखो बच्चा नाम कहाँ से शुरू होगा, अल्कोहल वाले से होगा 1, सेकंड पे नाइट्रो, राइट से शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप 3 पे है, तो आपको शॉर्टेस्ट वाला करना है, 3 4 5 6 ऐसे नाम होगा। तो आप नाम कैसे करोगे, सेकंड और 5वें पे नाइट्रो ग्रुप है, तो आप क्या लिखोगे, 2 5 डाई नाइट्रो फिनोल, आप इसको नाम दोगे। क्लियर है? ठीक है, 25th वाला देखो, 25th का क्या रहेगा, आपके पास OH कहाँ से है, लेफ्ट से है, तो आपके पास ये 4 वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई, 1 2 3 4 आपके पास हो गया। ठीक है, सेकंड पे इन ग्रुप है, तो आप क्या लगाओगे, ब्यूट 2 इन 1 ओल तो लगा लोगे। ठीक है, 3 पे क्या है, मिथाइल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल आपके पास हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या फिर पैरानाइट्रोफिनोल आपके पास
क्या है? इसका आंसर देखो भाई क्या होगा। ऊपर वाले रब कर रही हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। एक बार फटाफट से रब करके फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या कह रहा है? इसने बोला है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आपके पास है, ठीक है। आपने क्या बनाया? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बना लो पहले तो। आपके पास क्या है? एन नाइट्रो को खोल के लिख लो, या आपके पास क्या होगा? नाइट्रो होगा। फिनोल के लिए ऑक्सीजन, इसको खोल के देख लो। ये आपके पास क्या हो गया? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आपके पास हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल आपके पास है, तो पैरा को भी बना लो। ये आपके पास क्या हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। एन डबल बॉन्ड ओ, ये आपके पास ऑक्सीजन हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? OH आपके पास हो गया। क्लियर है? तो ये वाला क्या हो गया? पैरा नाइट्रोफिनोल आपके पास हो गया, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि ऑर्थो वाला है, ये वाला क्या है? आपके पास ज्यादा वोलेटाइल होता है। आपके, अच्छा ये तो मैंने आंसर ही बता दिया ठीक है। इसने पूछा था कौन सा वोलेटाइल ज्यादा होता है, तो ज्यादा कौन सा होता है? ऑर्थो वाला होता है। ये मोर वोलेटाइल होता है। ये वाला क्या है? लेस वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है आपके पास? जो वेपर्स के अंदर जल्दी से कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो? जो गैस या वेपर्स के अंदर फटाफट से कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को तो वोलेटाइल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या, आंसर कैसे लिखना है? आंसर बेसिकली इसका रीजन आपके पास क्या है? देखो क्या होता है, जब आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का आप अगर स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे जो आपके पास OH है, ये क्या कर रहा है? नाइट्रो के ऑक्सीजन के साथ, देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या करा रहा है? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इसका मतलब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर क्या हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। समझ आया? अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो कैसी? एक तरह से वीक बोल सकते हो क्या रहा है? चिलेशन आपके पास हो रहा है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? चिलेशन भी बोल सकते हैं। बॉन्डिंग कैसी है? बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन आपके पास ज्यादा वोलेटाइल है। ज्यादा वोलेटाइल क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉन्डिंग हो रही है। आपके पास वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि चिलेशन आपके पास हो रहा है। यहाँ पे चिलेशन वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब आप पैरा वाला देखोगे, पैरा वाला क्या करेगा? अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, ये आप इसको थोड़ा सा, अगर आप स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाओगे, अगर आपके पास ये क्या है? नाइट्रो है आपके पास, ठीक है। इधर आपके पास फिनोल है। ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या कराता है? अपने ही मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी है। अगर हम कंपेयर करेंगे, इंट्रामोलिकुलर वाली कैसी है? ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इंटर वाली कैसी है? ये आपके पास कैसी है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास है। कैसे हो रही है? जब आपने मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट किया है, जब आपने मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट किया है, तो क्या हो रही है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए ये लेस वॉलेटाइल आपके पास होगा। समझ आया रीजन? दोबारा से देख लो, सिंपल सा रीजन था। ऑर्थो के अंदर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, पैरा के अंदर आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इंटर वाली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा वाली आपके पास क्या होते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास होती है। आप सिर्फ इतना ही आंसर लिख दो, ठीक है। आपके पास इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो अगर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? फटाफट से टूट जाएगा। मतलब फटाफट से टूट के क्या हो जाएगा? गैसेस या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ज्यादा वोलेटाइल आपके पास होगा। समझ आ रही है बात? जबकि पैरा के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इजीली टूटेगा नहीं, इजीली टूट के वेपर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? इसीलिए वोलेटाइल क्या होगा? लेस वोलेटाइल आपके पास होगा ये, ठीक है। ये रीजन आपको लिखना है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसका आंसर आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। बस आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ध्यान देना है। ऑर्थो में आपके पास बनेगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पैरा में बनेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर से। क्यों? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है? चिलेशन इफेक्ट आपका हो जाता है, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल आपके पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दोनों एटम्स पास पास में है ना थोड़े से,
तो उसके कंपैरिजन में इस केस के अंदर होता है। इन जनरल केस है बच्चा, ऐसा नहीं है हर जगह पे आपका सेम इफेक्ट आपके पास लगता है। 27 वाला क्वेश्चन देखो। 27 क्वेश्चन के अंदर आपको नेम द अल्कोहल दैट इज यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग एस्टर। देखो आपको क्या बनाना है, CH3COO CH है, आपको अल्कोहल बताना है। देखो हमेशा क्या होता है अल्कोहल में, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ये वाला आपको तोड़ना होता है बच्चा। ये एक इसकी पहचान है। जो ये COO बॉन्ड है ना, इसको यहां से बीच से ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये वाला क्या बनाएगा आपके पास ज्यादा स्टेबल, ये आपके पास अल्कोहल बन जाएगा CH3CHOH ये आपके पास क्या बनेगा, अल्कोहल आपके पास बन जाएगा। बस इतनी सी पहचानना था आपको। इसी अल्कोहल का हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करा के तभी आपका प्रोडक्ट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर आप अल्कोहल का नाम आपको लिखना था तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल आपके पास हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड कार्बन है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारे पास हो गया है। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग। हो जा रहे, सेलेक्ट हो जा, और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इसमें भी आयुपैक नेम है। आयुपैक नेम इसको फटाफट से लिख लो, 1 2 3। आपके पास तीनों कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन ऑल ग्रुप लिखा है। तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन, आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राईओल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ऑफ द 2 hydroxy organic compound ROH and R-OH, the first one is basic and the other is acidic in behavior. How is R different from the R-? देखो बच्चा क्या बोला है, इसने बोला है एक मेरे पास ROH है, ठीक है, एक मेरे पास R-OH है। इसने बोला है ROH है जो फर्स्ट वाला है, ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। R- है, ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है ओवरऑल, ठीक है। ये बोलता है अगर इस तरह की आपके पास कंडीशन है तो R और R- आपस में किस तरह से डिफरेंट होंगे वो आपको बताना है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखना मेरे पास कि अगर मेरे पास ROH है, कंसेप्ट आपके पास क्या है, आपको करना क्या है, ये क्या है, बेस आपके पास है, बेसिक है ना, बेसिक आपके पास है। अब बेसिक अगर ये होगा तो थोड़ा सा सोचो, बेसिक कब होगा, ये बेसिक सिर्फ तब होगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ाने का काम करेगा। बढ़ी हुई अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तभी तो बेस नेचर का होता है, क्योंकि बेसिक के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। एसिडिक होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे क्या होगी, कम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी, थोड़ा सा सोचो, आपको थोड़ा उल्टा सोचना था इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कब बढ़ेगी आपके पास, कब बढ़ेगी, जब R किस नेचर का होगा, +I इफेक्ट नेचर का होगा, या आप क्या क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टाइप का आपके पास कुछ लगा हुआ होगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। इसका मतलब क्या है, +I इफेक्ट कब होगा, जब R कैसा होगा, एल्काइल ग्रुप टाइप का होगा, क्योंकि आपको पता है एल्काइल ग्रुप आपके पास क्या होता है, +I नेचर का होता है। और अगर इसका +I नेचर है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपकी तरह काम करता है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये कैसा काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। समझ आई बात। लेकिन दूसरा आपके पास केस क्या है, दूसरे में क्या है, R-OH है, ये कैसा है, एसिडिक नेचर का। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा वही तो एसिडिक नेचर का होगा ना। अब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कब होगी आपके पास, जब R- ऐसा आपके पास ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करेगा। मतलब R- कैसा होगा, जहां जो आपके पास कैसा इफेक्ट शो करता हो, -I इफेक्ट आपके पास शो करता हो। समझ आई बात आपको, ठीक है। तो अगर -I इफेक्ट शो करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपके पास डिक्रीज कर देगा OH बॉन्ड पर।
इसीलिए वो कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, यही आपके पास डिफरेंस है आर और आर डैश के अंदर, कि आर वाला है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का होगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट वाला होगा, और जो आर डैश है वो कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट टाइप का आपके पास होगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा उल्टा सोचना था। बेसिक कंसेप्ट था। बेस क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास बढ़ी हुई नजर आती है, ज्यादा होगा तभी तो बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, हाउ इज टोलिन ऑब्टेन फ्रॉम द फिनोल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे हर तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर भी पूछता है, बीच में ABCD लगा के भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखना भाई, ये आपको आना चाहिए, हर बच्चे को ये क्वेश्चन आना चाहिए। हमारे पास फिनोल है, आपको क्या करना है, फिनोल से क्या बनाना है, टोलीन बनाना है। टोलीन का मतलब है CH3। कॉमन नेम आपको लिखना आना चाहिए, फिनोल और टोलीन को कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो फिनोल और टोलीन से एक स्टेप के अंदर रिएक्शन नहीं होती। पहले आप क्या करते हो, आपके पास फिनोल के साथ एक रिएक्शन है, जिंक डस्ट प्लस में हीट। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिला है, एक बार फिनोल के साथ जिंक डस्ट दे दिया और यहाँ पर ए लिख दिया और पूछ लिया कि ए क्या बनेगा आपके पास। ठीक है, जैसे ही फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार बोल रही हूं। एक बार क्वेश्चन आया था, फिनोल दे दिया आपको, जिंक डस्ट दे दिया और आगे बेंजीन भी दे दिया, ए और बी दोनों पूछ लिए और उससे आगे की रिएक्शन आपको दी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए हर वैसे कि फिनोल से टोलीन की तरफ कैसे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फिनोल है, फिनोल में आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनानी है, तो जिंक डस्ट आप यहाँ पे डालोगे, प्लस में आप क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद बेंजीन है, बेंजीन से अगर आपको CH3 लगाना है, तो अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है ना, तो आपके पास क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा। मैं हमेशा बोलती हूं, अगर किसी बेंजीन पर CH3 दिख रहा है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको दिमाग में सोचना है। COCH3 टाइप का होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट आपको असाइलेशन देखना है। क्या होगा, आपको CH3 ग्रुप जोड़ना है, तो इसका मतलब क्या होगा, CH3Cl लोगे, प्लस में क्या डालोगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराओगे तो क्या बन जाएगा, टोलीन आपके पास बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़े। कई बार रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड करके भी आपको रिएक्शन करवाई जाती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफिनोल, एक्सप्लेन। इसने बोला है मेरे पास क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये NO2 है। ठीक है, जो अभी अभी हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन आपके पास है, बस वहां आपसे वोलेटाइल के बारे में पूछा है, यहां से आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ क्या बोल दिया, लोअर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर दिया। देखो बच्चा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट अपने आप से ही होगा कब होगा, जब अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि ऑर्थो के अंदर क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये पढ़ा है अभी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ज्यादा वोलेटाइल आपके पास होता है, और हमने पैरा का पढ़ा है कि क्या होता है, लेस वोलेटाइल आपके पास पढ़ा है। अब देखो, जो ज्यादा वोलेटाइल है आपके पास, तो क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही तो आपके पास होगा। ठीक है, मतलब आपके पास वीक, थोड़ा सा सोचो, वीक हाइड्रोजन, वीक बॉन्ड मेरे पास है, बॉन्ड अगर वीक होगा तो थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी से बॉन्ड टूट जाएगा, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम ही तो होगा। क्लियर है ना, यहां पर क्या है, पैरा वाले के अंदर आपके पास, पैरा वाले के अंदर क्या है, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट वहां क्या होगा, ज्यादा होगा आपके पास। तो आंसर सेम था, बस क्वेश्चन को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया इन्होंने। क्लियर है, आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मार्क के सभी क्वेश्चंस को तो करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 32 क्वेश्चन आपके पास है।
क्या कहता है, हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2 डाइओल फ्रॉम द इथेनॉल। देखो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, इथेन 1,2 डाइओल से इथेनॉल नहीं बनाना है, फ्रॉम इथेनॉल है। तो इसका मतलब इथेनॉल का मतलब है CH3 CH2 OH है, इससे क्या बनाना है, इथेन 1,2 डाइओल, मतलब CH2 यहां पर भी OH है, यहां पर भी OH है, ये आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसे होती है आपके पास। देखो अगर आपने थोड़ा सा रिवाइज किया होगा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, 1,2 डाइओल कब बनता है आपके पास, 1,2 डाइओल कब बनता है, जब मेरे पास CH2 इस टाइप का आपके पास Cl हो, क्योंकि दो OH कब जाएंगे, जब आपने क्या डाला, एक्वस KOH यहाँ पे डाला, तो क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जहां जहां Cl होगा हट के OH लग जाएगा। तो इस तरह से आपके पास बनता है। ठीक है, थोड़ा उल्टा सोच के देखो, अगर आप कनेक्ट कर पाओगे, अगर आपने चैप्टर किया है तो। ठीक है, अब देखो Cl कैसे जुड़ेंगे, यहाँ तो सिर्फ एक OH है, एक OH से दो Cl कैसे लेकर आओगे, दो Cl कब आ सकते हैं, जब आप क्लोरीनेशन कराते हो, और क्लोरीनेशन किस पे कराते हो, हमेशा आप एल्कीन पे कराते हो। जब एल्कीन का क्लोरीनेशन किया जाता है तो एक डबल बॉन्ड हटता है, दोनों कार्बन पे क्या आ जाता है, क्लोरीन आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आपको आगे वाले स्टेप समझ में आ रहे हैं कि इस तरह से करना है। इसका मतलब अल्कोहल से इथीन आपके पास कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड, याद करो क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, प्लस में आपको क्या करना होता है, हीट करना होता है। तो आपके पास क्या होगा, पहले इथेनॉल से आप क्या बनाओगे, इथीन बनाओगे, उसका क्लोरीनेशन करोगे, Cl आएगा, फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl हटके आपके पास क्या हो जाएगा, OH यहां पर आपके पास लग जाएगा दोनों जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना था, इथेनॉल से इथेन 1,2 डाइओल आपको बनाना था। डन। ठीक है, रिएक्शंस को करोगे एक बार, समझ में आएंगी। बाकी जब एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं एक बार सम अप भी करूंगी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन 1-इन-3 ओल कंपाउंड। देखो आपके पास क्या है, हेक्स है, तो आपको क्या बनाने हैं, 6 कार्बन एटम बनाने हैं। ये वाले क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर सकते हो। हेक्स 1 पे इन है, तो मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आपको बनाना है। ठीक है, 3 पे ओल है, तीसरे कार्बन पर OH डालना है, बाकी सब हाइड्रोजन से आपको करने हैं। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH2। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है, ये क्वेश्चन खुद कर लेना भाई, बहुत हो चुके हैं। आयुपेक नेम है 35 का, फटाफट से लिखो, क्या हो जाएगा, 6 कार्बन एटम है, हेक्स हो जाएगा, हेक्स 4 इन, 3 पे आपके पास क्या है, ओल ग्रुप है, तो 3 ओल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, द CO बॉन्ड इज मच शॉर्टर इन फिनोल देन द इथेनॉल, गिव रीजन। हमने, अगर आपने हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ा है, हेलो एल्केन के अंदर भी इस तरह का क्वेश्चन आया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सेम वे से आपके पास यहाँ काम करता है। देखो कैसे काम करता है, ये कहता है, ये मेरे पास फिनोल है, ये OH है। ठीक है, ये कहता है इस फिनोल के अंदर आपके पास, ऐसे बना लो, ये आपके पास फिनोल है। ये कहता है फिनोल के अंदर ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड कैसा है, शॉर्टर बॉन्ड है। किसके कंपैरिजन में, जब आपने इथेनॉल बनाया, इथेनॉल का मतलब है CH3 CH2 OH आपके पास है, मतलब यहाँ जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस ये वाला बॉन्ड कैसा है आपके पास, थोड़ा सा बड़ा लॉन्गर बॉन्ड आपके पास है। ये कैसे है बताना है। देखो बच्चा, हमारे पास क्या होता है, जब हम फिनोल की बात करते हैं, आपके पास ये हमने बहुत पढ़ लिया है, ये मेरे पास फिनोल है। फिनोल के अंदर फाइनली होता क्या है आपके पास, यहाँ पर रेजोनेंस आपके पास होता है, ये बॉन्ड यहाँ आता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आता है। आपको सारे रेजोनेंस बना के दिखाने हैं। नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आगे फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। बेसिकली हो क्या रहा है, रेजोनेंस आपके पास हो रहा है। समझ आई बात। अब देखो जब रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपको देखने को मिल रहा है।
ठीक है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्टर आपके पास हो जाएगी। क्लियर है। जबकि अगर आप इथेनॉल के अंदर बात करोगे CH2CH2OH के अंदर, यहां किसी भी तरह का रेजोनेंस आपके पास नहीं होता है, रेजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड आपके पास है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी ना। ठीक है, यही आपको आंसर देना था, आपको यही बताना था कि क्योंकि फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आपको देखने को मिलता है, इस वजह से बॉन्ड कैसा बनता है, छोटा आपके पास बनता है। ठीक है, 37 क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, ये कर सकते हो, अभी अभी हमने देखा भी था उसी पार्ट में कि इथेनॉल से अगर आपको इथीन बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, OH यहां से हटाना है, H यहां से हटाना है। ठीक है, OH यहां से, H यहां से, मतलब डिहाइड्रेशन करना। डिहाइड्रेशन के लिए क्या करते हो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, प्लस में हीट करते हो, तो क्या बन जाता है, इथीन आपके पास बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो आपके पास क्या है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी को रीअरेंज करके दिया हुआ है दूसरे पेपर में, आपके पास राइट रीमर टीमन रिएक्शन बाय गिविंग एन एग्जांपल। रीमर टीमन रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन बहुत बार रिपीट आपके पास हुई है। ठीक है, क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, ध्यान से देखो। आपके पास होता क्या है, फिनोल होता है। ठीक है, फिनोल के अंदर क्या डालते हो, क्लोरोफॉर्म डालते हो, CH3, प्लस में क्या डालते हो, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन को करते हो, थोड़ा सा हीट करते हो। ठीक है, आपके पास क्या बनता है, इस फिनोल पर के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सेलिसाइल एल्डिहाइड इसको बोला जाता है, सेलिसाइल एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन यहाँ पर नेम रिएक्शन से भी आता है, और कई बार ये भी पूछा जाता है आपके पास कि फिनोल को सेलिसाइल एल्डिहाइड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो पोजीशन नहीं होती है, जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं ना, रिएक्शन के अंदर अगर हम एक्चुअल में देखें तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन यहाँ पे पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम बेसिकली लिखते नहीं है, हम सिर्फ मेजर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पैरा बनता तो है, लेकिन किस में बनता है, स्मॉल क्वांटिटी में आपके पास बनता है यहाँ पे। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद देखो 30 कौन सा क्वेश्चन हो गया, 38 क्वेश्चन हो गया। 39 2,6 डाई मिथाइल फिनोल है, फटाफट से बना लो, फिनोल बनाना है पहले तो। 2,4,6 का मतलब है क्या है, 2,6 है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगाओगे, 6th कार्बन पे मिथाइल लगाओगे, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम द बेंजीन यूजिंग ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैसे है, आपके पास बेंजीन दिया गया है। ठीक है, बेंजीन से क्या बनाना है, आपके पास SO3H आपके पास बनेगा, जिसको सोडियम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। कब बनेगा, जब आपने ओलियम के साथ रिएक्शन कराई तो। ठीक है, अब बेंजीन का ओलियम के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनता है, SO3H ग्रुप आपके पास लग जाता है। फाइनली क्या करना है, बेस डालना है। अब बेस जब भी NaOH यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा, आपके पास, एक बार पेन चेंज करें, अगर NaOH अगर आप यहाँ पे डालोगे होगा क्या, H हटा देगा और पॉजिटिव वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, मतलब क्या बनेगा आपके पास, SO3Na आपके पास बन जाएगा, जहां पे SO3 नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव आपके पास होगा। ठीक है, फिर से आप क्या करते हो, यहाँ पे बेस डालते हो, NaOH प्लस में थोड़ा सा हीट अप करते हो, उसके बाद आपके पास क्या होता है, ये पूरा ग्रुप हट जाता है, क्या बनेगा, ONa आपके पास बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल आपके पास बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो देखा जाता है रिएक्शन आपके पास ये होती है। ठीक है, यही पूछा था कि फिनोल कैसे बन रहा है, बेंजीन से, जब आपने ओलियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला।
ठीक है, तो क्या किया था, ओलियम डालोगे SO3H आएगा, बेस डालोगे H हटेगा, सोडियम आएगा, फिर और ज्यादा बेस डालोगे, एक्सिस में हीट करोगे तो पूरा हटके क्या आ जाएगा, ONA बनेगा, मतलब सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फिनोल आपके पास फाइनली बन जाएगा। क्लियर है? रब करें तो क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं, इनको तो कवर ही करेंगे। अगला देखो 41 क्वेश्चन आपके पास है। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 1-phenyl propane 2-ol। ठीक है, बना सकते हो प्रोपेन 2-ol, 3 प्रोपेन बनाया, ये बनाया आपका 1 पे फिनाइल, ये फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दिया, फिनाइल रिंग आपने यहाँ पे लगा दी, यही आपके पास था। बैलेंस कर लो, CH इधर, CH इधर, CH3। ठीक है, 42 देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। अब भाई ये क्वेश्चन कई बार 3 नंबर में भी पूछा गया है भाई, सिर्फ 1 नंबर में भी आया हुआ है, एक बार 2 में भी आया हुआ है, 3 नंबर में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो, मैकेनिज्म है, साफ पेज लेते हैं। ठीक है, यहां देखो, देखो मैकेनिज्म कैसे आपके पास फॉलो होगा। आपको करना क्या है, इथेनॉल लेना है आपके पास, मतलब CH3CH2OH आपको लेना है। बनाना क्या है, एल्कीन बनाना है, आपके पास CH2CH2 बनाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि OH है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको लिविंग ग्रुप बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा, पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, प्रोटोनेशन का रहेगा, क्योंकि OH ग्रुप लिविंग ग्रुप नहीं है, इसको लिविंग ग्रुप बनाओगे। कैसे बनाओगे CH3CH2, ऑक्सीजन इधर H आपके पास है, इधर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके इस पे जाएंगे। कभी भी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पे नहीं भेजना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कम डेंसिटी पे जाएगी, तो आपके जो लोन पेयर है उसका एरो दिखाओगे H पॉजिटिव पे, तो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन बेसिकली आपके पास होती है। क्या बनेगा, CH3CH2 आपके पास OH2 पॉजिटिव आपके पास बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो O पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पहले स्टेप के अंदर आपके पास ये होने वाला है। अब देखो अगर आप सेकंड स्टेप की बात करोगे, सेकंड में अब आपके पास OH2 क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास जो इथेनॉल से बेसिकली इथीन आपके पास बनता है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो SN1 अगर ये फॉलो करता है आपके पास, तो SN1 के अंदर 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले में क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, तो पहला आप क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करोगे, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसी कोई रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप आप इसको लिख सकते हो। तो क्या होगा, CH3CH2OH2 पॉजिटिव मेरे पास है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, माइनस वोटर हो जाएगा। और क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपके पास आएगा। मतलब क्या बनेगा, आपके पास क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन की खास बात क्या होती है कि ये कैसा होता है, आपके पास प्लेनर नेचर का होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, अब आपके पास ये वाला स्टेप कैसा है, ये आपके पास लो स्टेप आपके पास है, इसी को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। इस एरो को हमेशा ऐसे बनाना भाई, रिवर्सिबल में। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन बन गया, अब कार्बोकैटायन बन गया तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन आपके पास होगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो डी प्रोटोनेशन दोबारा से। तो क्या होगा, ये CH2 है, ये CH2 पॉजिटिव है, इस पे एक हाइड्रोजन यहां पर है, होता क्या आपके पास है, ये H पॉजिटिव है, वो आपका निकल जाता है। तो क्या होगा, -H पॉजिटिव होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना था, मैकेनिज्म यहाँ पे लिखकर बताना था कि अल्कोहल से एल्कीन कैसे बनता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरी फॉर्म में एक बार यहाँ पे भी पूछा गया है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन स्टेप, आपको बताना है, तो बात सेम ही आपके पास है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन बेसिकली आपके खत्म हो गए हैं।
ठीक है, इसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन है। सेकंड मार्क के क्वेश्चन ऐसा करते हैं, अगले उसमें करते हैं, ठीक है, लेक्चर के अंदर। तो रिवाइज कर लेना इस वाले चैप्टर को अच्छे से, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।